मंथली फायर स्टैटिस्टिक्स होता है। पिछले महीने का अगर मैं फायर इंसिडेंट्स आपको बताऊँ, 61 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, और लास्ट ईयर जो नवंबर के फायर इंसिडेंट्स थे दैट वाज़ 78। तो अगर पूरे साल का डेटा मैं बताऊँ, पिछले साल जो है 720 फायर इंसिडेंट्स हुए थे, और इस साल जो है 468 फायर इंसिडेंट्स हुए हैं। सो यकीनी तौर पे जो है फायर इंसिडेंट्स कम हुए हैं। इसका जो क्रेडिट है वो हमारे डायरेक्टर सर को जाता है, क्योंकि हमने लास्ट ईयर से काफ़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है अवेयरनेस प्रोग्राम्स की, जिनके तहत लोगों को फायर प्रिवेंशन, लाइफ सेफ्टी, फायर प्रोटेक्शन मेजर्स के बारे में बताया जाता है, और हम कॉमन हाउस होल्ड फायर्स को कैसे कंट्रोल करेंगे इन डिफरेंट ऑक्यूपेंसीज, ये चीज़ें भी बताई जाती है। सो आई थिंक फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैव मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स। ये बताइए कि अगर आपके डिपार्टमेंट में हालांकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बारहा आप कोशिश करते हैं, आपके जवान हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं आप? देखिए, जैसे मैं कह रहा था कि डायरेक्टर सर ने 2022 में डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, तो उनका मेन फोकस जो था दैट वाज़ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हमने एक कैंपेन लॉन्च किया जहाँ पे उनकी कोशिश थी कि हर किसी के घर में एक फायर फाइटर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कहीं पे आग लगती है, फायर इमरजेंसी सर्विसेज को कुछ टाइम लगता है स्पॉट पे पहुंचने में, लेकिन उसी बीच वो एक गोल्डन आवर होता है, जहाँ पे अगर आप एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करेंगे या जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको फॉलो करेंगे, सो वी कैन अवॉइड एवरी इमरजेंसी। तो मैं समझता हूँ कि डिपार्टमेंट ने तब से लेके अब तक काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हुए हैं, हज़ारों की तादाद में, इन डिफरेंट स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, और काफ़ी सारे लोगों को हमने ट्रेन किया है इन लैक्स। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वी हैव शेड्यूल मेनी मोर अवेयरनेस प्रोग्राम्स, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि विल सी लेस नंबर ऑफ फायर इंसिडेंट्स। देखिए, बार-बार जैसे आपने सही बताया कि हम लोगों को बार-बार यही रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि खासकर डाउनटाउन एरियाज़ में लेन्स काफ़ी नैरो होती है, और हम देखते हैं रॉन्ग पार्किंग्स होती है, और हमारी गाड़ी जब वहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ पे उनको पहले हटाना पड़ता है, और जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल जाता है, और डाउनटाउन एरियाज़ में आप जानती ही हैं कि काफ़ी कंजेशन है, फायर सेफ्टी गैप उतना होता नहीं है। छोटा-सा डिले अगर कहीं पे होगा, तो उसकी वजह से अगर पहले 1-2 मकान इन्वॉल्वड है, तो 4-5 मकान इन्वॉल्व होने में टाइम नहीं लगता है। तो लोगों को ये चीज़ें समझनी है। मैं फिर से आपके मीडियम के थ्रू उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, खासकर ऐसे एरियाज़ में जो कि हाईली सेंसिटिव है, जहाँ पे जो है आग बहुत तेज़ी से फैलती है, और जो स्ट्रक्चर्स है वो काफ़ी वल्नरेबल है, तो वहाँ के लिए आप जो है रॉन्ग पार्किंग्स अवॉइड करें, अपने एरियाज़ में पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें। मैं समझता हूँ कि इट्स नॉट ओनली इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स, जितने भी हम हीटिंग गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं जो खासकर इलेक्ट्रिक करंट पे ऑपरेट होते हैं, क्योंकि समर में हम ऐसे गैजेट्स इस्तेमाल नहीं करते। विंटर में ऑल ऑफ सडन हम अपनी वायरिंग्स पे काफ़ी ज़्यादा लोड कनेक्ट करते हैं। हम हीटर्स कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक हमाम आजकल यूज़ होता है उसकी वजह से। तो हमारी वायरिंग जो है वो इतना लोड झेल नहीं पाती है, जिसकी वजह से जो है ये फायर इंसिडेंट्स होते हैं। और विंटर में एक और चीज़ हमें समझनी है, जैसे फॉरेस्ट फायर्स भी हम काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि अभी ड्राई स्पेल चल रहा है, तो जितना भी हमारा लीव्स, ट्री, श्रब्स है, ये सारा सूख जाता है, और इसी तरह हमारे घर के अंदर भी जो लकड़ी वगैरह होती है, जो पैनलिंग खत्म बंद या जो वुडन ट्रस होता है, वो काफ़ी सूख जाता है, और ये हाईली कंबस्टिबल बनता है, और यूं ही ऐसे गैजेट्स में कोई लापरवाही होती है, तो ये स्ट्रक्चर जल्दी आग पकड़ते हैं।